हाय गाइस, दिस इज नवल सर एंड टुडे वी विल लर्न प्रीपोजिशन। तो हम लोग जानेंगे एक्चुअली प्रीपोजिशन होता क्या है और प्रीपोजिशन को यूज हम लोग कैसे करेंगे। हम सभी जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही निकला हुआ है प्रीपोजिशन, और उस आठों का अपना अपना काम दिया गया है। जैसे नाउन को नेमिंग वर्ड के रूप में दिया गया है, सब्जेक्ट का काम करता है। प्रोनाउन होता है जो नाउन के बदले में यूज हो जाता है। एडजेक्टिव जो होता है जो किसी नाउन प्रोनाउन के गुणों में परिवर्तन करता है। वर्ब जो होता है एक्शन को दिखाता है। एडवर्ब जो होता है जो वर्ब के गुणों में परिवर्तन करता है, एडजेक्टिव के गुणों में परिवर्तन करता है। और उसी ढंग से हमारा प्रीपोजिशन है जिसका कोई ना कोई काम दिया गया और इसका कौन सा ड्यूटी दिया गया है, इसके ड्यूटी को हम लोग जानेंगे। तो फिर से हम लोग जानते हैं हमारा टॉपिक है जो प्रीपोजिशन, और हम लोग आज जानेंगे कि ड्यूटी ऑफ प्रीपोजिशन या एंड वर्क ऑफ प्रीपोजिशन या अल्टीमेटली वी कैन से यूज ऑफ प्रीपोजिशन। आखिर प्रीपोजिशन क्या होता है और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। इसको अगर दो भागों में बांटेंगे तो हमारा वर्ड क्या हो सकता है, प्री प्लस पोजिशन। प्री प्लस पोजिशन, क्लियर। अब बात है प्री मतलब क्या होता है। प्री मतलब होता है बिफोर, बिफोर, और पोजीशन मीन्स क्या होता है, पोजीशन मतलब होता है स्थान, प्लेस। पोजीशन मतलब प्लेस, यानी कि किसी प्लेस के पहले आ जाए, किसी के पहले आएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। जैसे क्या होता है पहले आना, नहीं समझे इसका बात। जैसे मैं बोलूं आई एम इन माई क्लास, आई एम इन माई क्लास। मैं कहां पर हूं, क्लास होते मेरा क्लास। अगर क्लास के पहले कौन सा आ गया वर्ड, इन आ गया, तो ये मेरे क्लास के पहले आकर क्या कर रहा है, अब मेरा रिलेशन क्लास से जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है, क्लास से। जैसे मैं बोलूं, दूसरा बोलूं पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब कहां के लोग, भारत के लोग। भारत के लोग कहने से क्या हुआ, इंडिया के पहले आ गया, इंडिया एक नाउन हो गया और इंडिया के पहले ऑफ आ गया प्रीपोजिशन, और इसके पहले आकर एक काम क्या कर रहा है प्रीपोजिशन, इस पीपल से और इंडिया से क्या कर रहा है, संबंध दिखा रहा है कि लोग है तो कहाँ के हैं, भारत के लोग हैं। यानी कि इस इंडिया से कहाँ के लोगों को संबंध दिखा दिया, सॉरी लोगों का संबंध कहां से दिखा दिया, इंडिया के, यानी कि संबंध दिखा रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं रिलेटिंग वर्ड। कैसा वर्ड बोलेंगे इसे, रिलेटिंग वर्ड। यानी कि रिलेटिंग वर्ड कहे तो ऐसा वर्ड जो संबंध को दिखाता है। रिलेटिंग वर्ड मीन्स ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड जो संबंध को दिखाता है, संबंध को दिखाता है, यानी कि जिसका यूज किया जाता है संबंध दिखाने के लिए किसी से, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन हमारा एक संबंध कारक वर्ड है और एक किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, जैसे मैं देखिए मैं बोलूं द स्टूडेंट्स ऑफ इजी इंग्लिश, द स्टूडेंट्स ऑफ इजी इंग्लिश। अब विद्यार्थी है तो किसका है, इजी इंग्लिश के नाउन को दिखा दिया। मैं बोलूं ऑल ऑफ यू आर हैप्पी, ऑल ऑफ यू आर हैप्पी। अब इस प्रोनाउन है, प्रोनाउन के पहले आकर हम सभी को क्या दिखा रहा है, रिलेशन है। यानी कि ये जो वर्ड है प्रीपोजिशन या तो नाउन के पहले आएगा या तो किसके पहले आएगा, प्रोनाउन के पहले आएगा। ये जो एक नाउन हो सकता है या क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। इसके पहले जो वर्ड आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। और एक किसी दूसरे नाउन से या प्रोनाउन से क्या करेगा, हम लोगों का संबंध दिखाएगा। तो हम लोग सीधा जाने कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो संबंध दिखाने का काम करता है। इसका और कोई कार्य नहीं है, संबंध कारक शब्द है। यहाँ पर हम डेफिनेशन देख रहे हैं। प्रीपोजिशन वह शब्द है, क्या बोला जाता है, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो हमारा प्रीपोजिशन होता है, तो वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन या जिरंड के पहले आकर उस नाउन प्रोनाउन से किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव वर्ब के साथ संबंध जोड़ता है। क्या दिखाता है हमारा ये,
संबंध जोड़ता है, यानी कि किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ आकर क्या करेगा, संबंध जोड़ेगा। अब बात है कि हमारा जो प्रीपोजिशन है एक नाउन हो सकता है या एक वर्ड कौन सा हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, और इसके पहले कौन सा वर्ड आएगा, प्रीपोजिशन। इसके पहले आ जाएगा प्रीपोजिशन, यानी कि बात से पता चलता है कि प्रीपोजिशन आएगा तो या तो नाउन के पहले आएगा या तो प्रोनाउन के पहले, लेकिन इसके प्रीपोजिशन के पहले क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, साथ ही साथ वर्ब भी आ सकता है। क्या आ सकता है, वर्ब भी, यानी कि इस प्रीपोजिशन से पहले इतने शब्द आ सकता है, प्रीपोजिशन से पहले सारे के सारे शब्द आ सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद केवल और केवल नाउन और प्रोनाउन आएगा। जैसे एग्जांपल है, देयर इज अ बुक, देयर इज अ ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर एक नाउन हो गया, इस नाउन के पहले कौन सा आ गया, प्रीपोजिशन वर्ड आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, बुक भी क्या है, नाउन है, यानी कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। इस बुक को किससे संबंध दिखा रहा है, टेबल से, यानी कि बुक, आपको मैं बोलूं कि बुक टेबल पे, तो आप जाकर बुक टेबल से ही उठाएंगे, क्योंकि आपको पता चल गया संबंध कि कहाँ पर रखा हुआ है। क्लियर, तो हमारा कहते हैं देयर इज अ बुक। अब इसमें नाउन, बुक क्या हो गया, नाउन, ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन, और टेबल भी क्या हो गया, नाउन हो गया। क्लियर, अब कहता है आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मैं क्या हूं, फॉन्ड ऑफ एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है शौकीन, फॉन्ड ऑफ मतलब क्या होता है, शौकीन, तो फॉन्ड ऑफ, अब देखिए फॉन्ड हो गया, एडजेक्टिव हो गया, अब एडजेक्टिव है, फॉन्ड क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले आया कि नहीं, ऑफ क्रिकेट, मैं जो शौकीन किस चीज का, क्रिकेट हमारा नाउन हो गया, ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन, और फॉन्ड क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया, यानी कि पहले आने के बात करें तो प्रीपोजिशन से पहले एडजेक्टिव भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम। क्लियर, आगे एग्जाम्पल, आगे का एग्जाम्पल है, आई लिव इन पटना, ही लिव्स इन पटना, वो कहाँ रहता है, पटना में रहता है। अब ही जो हमारा लिव क्या है, वर्ब है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, और पटना क्या है, नाउन। आप एक चीज देख रहे होंगे, प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन ही केवल आ रहा है, लेकिन इसके प्रीपोजिशन से पहले एडजेक्टिव भी आ गया, नाउन भी आ गया, वर्ब भी आ गया। आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूं, प्लेइंग। अब देखिए वर्ब का चौथा फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब के पहला फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, दोस्तों हम लोग जिरंड बोलते हैं, और ये हमारा नाउन के काम करता है, इससे हम लोग नाउन के तरह यूज करते हैं। क्लियर, तो इसके पहले प्रीपोजिशन है क्या है, इंटरेस्टेड क्या है, एडजेक्टिव, तो आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मैं खेल में, मुझे खेल से लगाव है, या मैं इंटरेस्टेड हूँ, लगाव रखता हूँ खेल से। क्लियर, अब जो हमारा अगला वर्ड है प्रीपोजिशन का, हम कुछ वर्ड्स आपके साथ लेकर शेयर करने वाला हो, तो चलिए हम लोग जो बेसिक वर्ड्स जो डे टू डे लाइफ में यूज होता है प्रीपोजिशन को, उसे हम लोग देखते हैं। अब पहला वर्ड है ऑफ, ऑफ मीन्स क्या होता है, प्रीपोजिशन का जो पहला वर्ड है क्या है बताइए, तो फर्स्ट वर्ड ऑफ प्रीपोजिशन इज ऑफ, ऑफ मीन्स का, के और की, फ्रॉम मीन्स से, ओ डबल एफ, ऑफ मतलब होता है से अलग होना, किसी स्थिति से अलग करना या बंद करना। जैसे हम लोग को फोन को जब बंद करना होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ। बिटवीन, दो के बीच, जब दो के बीच का दिखाना हो तो बिटवीन। अमंग मीन्स दो, तीन या तीन से अधिक, यानी दो से जैसे ही अधिक जाएगा तो अमंग के यूज करेंगे। अबाउट, अबाउट मीन्स होता है के बारे में, से समथिंग अबाउट यू, अपने बारे में कुछ कहो। राउंड मीन्स होता है चारों तरफ के अर्थ में, अराउंड मतलब होता है के आसपास, विथ मतलब के साथ, आई एम विथ यू। फॉर मीन्स के लिए, दिस इज फॉर यू। ऑन मतलब पर, एंड एट मतलब में और पर, जैसे माई फोन इज ऑन द टेबल, हम लोग बोल सकते हैं। अगला हमारा जो होता है बाय, बाय मीन्स के द्वारा, दिस वर्क इज डन बाय अमित, यह वर्क किसके द्वारा किया जा रहा है, अमित के द्वारा किया जाए। थ्रू, थ्रू मीन्स होता है से होकर। टू या टुवर्ड्स मतलब की और, ये डायरेक्शन को दिखाता है, किसे दिखाता है, डायरेक्शन। ओवर मीन्स के ऊपर, फैन आपके सर के ऊपर है तो हम लोग ओवर लगाएंगे। एबव मतलब भी के ऊपर होता है, लेकिन सामने ना हो, अगल बगल में हो तो हम लोग ओवर। इनसाइड मतलब के भीतर, आउटसाइड मीन्स के बाहर होता है, विद इन मीन्स के अंदर, बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा। बिसाइड होना चाहिए, एक कंजंक्शन का भी काम करता है। बिसाइड मतलब के बगल में होता है। अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, अगेंस्ट मतलब किसी चीज के विरुद्ध। जैसे मैं बोलूं आरजेडी इज अगेंस्ट द, आरजेडी इज अगेंस्ट द बीजेपी,
आरजेडी किसके अगेंस्ट है? बीजेपी के है। बिफोर मीन्स के पहले, आफ्टर मीन्स के बाद, एबव मीन्स के ऊपर, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, अंडर मीन्स नीचे, इन मतलब में, विदाउट मीन्स के बिना, आई कैन लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ, अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, अक्रॉस मतलब के पार, बियॉन्ड मतलब के ऊपर, और थ्रू मतलब पूरा। अब बात है कि प्रीपोजिशन का प्रकार होता है। एक प्रीपोजिशन होता है जिसे हम लोग सिंपल प्रीपोजिशन, साधारण जैसे इन, एट, इसे हम कौन सा प्रीपोजिशन बोल देंगे? सिंपल प्रीपोजिशन। ऑन, इस सारे के सारे प्रीपोजिशन कौन है? सिंपल। कंपाउंड जैसे इनटू, ऑन टू, जो दो से मिलकर बना हुआ कंपाउंड। फिर फ्रेजल प्रीपोजिशन, एक पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन में आप देख सकते हैं एट, इन, विथ, ओवर, एवब, इससे हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन बोलते हैं? सिंपल प्रीपोजिशन बोलते हैं। यहाँ पे अकेला है और अकेला ही यूज हो रहा है, इसलिए हम इसको कौन सा प्रीपोजिशन बोलते हैं? विथ, टू। लेकिन कंपाउंड मीन्स क्या होता है? कंपाउंड मीन्स एक से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाकर बनाते हैं, पार्टिकल को यूज कर हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। तो इसमें दो वर्ड मिला हो गया है, इन और टू, तो इसीलिए हमारा ऐसा कौन सा प्रीपोजिशन बोलेंगे? कंपाउंड। विद इन, टुवर्ड्स, टू प्लस वर्ड का इन टू, ऑन टू, ये सारे के सारे क्या है? फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल मीन्स क्या होता है? ये भी दो वर्डों से मिलकर बना हुआ। अकॉर्डिंग टू, बाय, डिड ऑफ, इन केस ऑफ, यहाँ पर देख सकते हैं इन केस ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, इसे फ्रेजल प्रीपोजिशन बोलते हैं। ड्यू टू। तो गाइज हमारे सारे के सारे प्रीपोजिशन हैं और हम प्रीपोजिशन का बेसिक मैं यहाँ पर डील किया हूँ। प्रीपोजिशन का एक बहुत ही बड़ा लंबा क्लास में लेने वाला हूँ। पहले मैं बेसिक लेकर आया हूँ ताकि सारे के सारे वर्ड होता है, वर्ड को यूज करने के लिए हमें सेंटेंस आना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक पढ़ने के बाद हम लोग सेंटेंस बनाना सीखेंगे। आफ्टर लर्निंग हाउ टू मेक सेंटेंसेस, हम लोग फिर एक बार फिर से डिटेल्स में करेंगे जहां ऑब्जेक्टिव को डील करते हुए हम लोग पढ़ने वाले। क्लियर? सो गाइज, इट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।